अरे साधु, तुम जरा ठहर जाओ। तुम्हारा स्पर्श करके जो हवा मुझ तक पहुंची, उस हवा के स्पर्श से मेरी चिंता समाप्त हो गई। इस संसार में तात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती मिले, सब कुछ इस संसार में मिल सकता है। सबसे दुर्लभ है तो संतों का मिलना। वो संत जिनके करीब बैठकर आपके मन को शांति मिल जाए, वह संत जिनके करीब बैठकर आपके मन से संसार निकल जाए, वह संत जिनके करीब बैठकर आपके भोग, वासना, तृष्णा, कामना समाप्त हो जाए। तो जो मन को शीतल करे वो संत। और तब नारद जी महाराज ने पूछा, ये अच्छा बताओ, तुम हो कौन, रो क्यों रही हो, और ये जो तुम्हारे आस पास पड़े हुए दो वृद्ध हैं, आखिर ये कौन है? ये भक्ति महारानी थी जिन्होंने अपना पूरा परिचय दिया। और कहने लगी, नारद जी महाराज, वैसे तो मैं बहुत ही सुंदर थी, युवा थी, जवान थी, लेकिन धीरे धीरे गुजरात में आते आते महाराष्ट्र से कर्नाटक में, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में परवान चढ़ी, महाराष्ट्र में कुछ कुछ जगह पर मेरी पूछ हुई, पर गुजरात में लोगों ने मुझे इग्नोर कर दिया। वृंदावन तक आते आते तो एकदम वृद्ध हो गई थी। ये मेरे दोनों पुत्र हैं जो बेहोश पड़े हैं, ये है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने महाराज ने कहा, तुम तो सुंदर हो, तुम्हारे पुत्र इतने बूढ़े कैसे हो गए, रोगी कैसे हैं, जर्जर कैसे हैं? तब भक्ति महारानी ने कहा, मैं जब वृंदावन में आई तो वृंदावन में हर जगह भक्ति की पूछ थी। जहां देखो हर कोई कहे राधे। क्या है राधे? राधे ये भक्ति की धारा है, राधे ये शक्ति की धारा है। इन 7 दिनों में हम राधा तत्व पर कई बार बात करेंगे, आपको अनुभव होने लगेगा राधा क्या है। तो जहां भक्ति की पूछ है तो भक्ति तो तरुण हो गई, भक्ति तो जवान हो गई, पर ज्ञान और वैराग्य को किसी ने पूछा नहीं। ये दोनों वृद्ध पड़े हैं। एक माँ को बड़ा दुख हो रहा है कि बच्चे बीमार हैं, रोगी हैं, जर्जर हैं। नारद जी महाराज, आप जैसे संत यदि कृपा करने पर आ जाए तो संत हृदय नवनीत समाना, कौन गा सकता है संतों की महिमा को? आप ऐसी कृपा करें, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को जागृत कर दें। नारद जी महाराज को लगा ये तो बहुत आसान है। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी, आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो हरि प्रिया सदा की हैं। तुम हरि प्रिया सदा की हो। जिन पर तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ जाए भक्ति महारानी, ऐसी शबरी के घर भगवान प्रेम के सूत्र में बंध कर जाते हैं, भक्ति के सूत्र में बंध कर जाते हैं। तो आप चिंता मत करिए। मेरे रहते हुए, नारद के रहते हुए मैं यह संकल्प करता हूँ कि गेहे गेहे जने जने, मैं आपको इस कलयुग में भी हर व्यक्ति के हृदय में प्रतिष्ठित कर दूंगा। भक्ति महारानी कहती हैं, नारद जी महाराज, आप ऐसा संकल्प मत करिए। कलयुग पूरी तरह से भक्ति को, ज्ञान वैराग्य को समाप्त करने पर तुला है। पर नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति महारानी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं सच्चा हरि का दास नहीं। नारद जी महाराज की तो सारी भक्ति ही दास्य भाव पर है, दासता पर टिकी हुई है। और नारद जी महाराज ने संकल्प कर लिया कि मैं अगर ये नहीं कर पाया तो मैं हरि का सच्चा दास नहीं। अब नारद जी महाराज ने क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। उन्होंने सारे वेद गाकर सुना दिए ज्ञान और वैराग्य को, जागो जागो उत्तिष्ठ। पर ज्ञान वैराग्य ना वेदों से जागे, ना उपनिषदों से जागे, ना पुराणों से जागे, ना गीता के ज्ञान से जागे। थोड़ा बहुत जागे, बस उठे ऐसे गीता सुनकर थोड़ा बहुत अंगड़ाई ले, फिर सो गए, फिर बेहोश हो गए। और तब नारद जी महाराज को चिंता हुई, अगर ये नहीं जागे तो मेरी सारी करी कराई भक्ति सब दांव पर लग जाएगी। उन्होंने कृष्ण को पुकारा। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो भक्त भगवान को पुकारे। और तब आकाशवाणी हुई, नारद, यदि ज्ञान और वैराग्य को तुम हष्ट पुष्ट करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म कौन बताएगा? बोले, जाओ संतों के पास, साधु संत तुम्हें सत्कर्म क्या है बताएंगे। और उन संतों की खोज में नारद जी महाराज चलते चलते बद्रिकाश्रम में पहुंचे और सनकादिक संतों से मुलाकात हुई। और तब सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद, बस इतनी ही बात है? अहो नारद, तुम भूल गए
इस कलयुग में सबसे बड़ा सत्कर्म तो एक ही है जो आपने वेदव्यास जी को 4 श्लोकों में सुना दिया, और वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। इस भागवत महापुराण का आयोजन करो, ज्ञान भक्ति वैराग्य सारे ही जवान हो जाएंगे। और तब नारद जी महाराज ने कहा ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, मैं ये ज्ञान यज्ञ जरूर करूंगा। और सनकादिक ऋषियों, आपसे अच्छा वक्ता तो मिलेगा ही नहीं, जो जीवन भर सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं के रस में उन्मत्त रहते हैं। आप ही कथा सुनाइए और हम यहाँ कथा सुने। और तब सनकादिक ऋषियों ने कहा यहाँ नहीं, थोड़ा सा नीचे चलें। क्या जमुना जी के तट पर चले जहाँ पर ज्ञान भक्ति वैराग्य है? बोले वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ गंगा जी, जमुना जी, सारे तीर्थ अपने आप आकर मौजूद हो जाते हैं। तो कहाँ पहुँचे? बद्रिकाश्रम से थोड़ा नीचे उतरे हैं सनकादिक ऋषि, हरिद्वार में आनंद तट पर पहुँच गए। नारद जी महाराज दौड़े। कहाँ जा रहे हो नारद? बोले इस लोक में, भूलोक में, देवलोक में, जनलोक में सबको बताऊं ऐसा सुंदर संयोग कहाँ आएगा जब सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे हैं। भागवत की कथा का आयोजन हो रहा है, ना वहाँ पर कोई इनविटेशन कार्ड बटा, ना किसी को फोन करके कहा गया। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा देवता सारे के सारे, जो गृहस्थी हैं वो अपने परिवार के साथ, जो ब्रह्मचारी हैं वो अपने शिष्यों के साथ, पूरा आनंद तट खचाखच भर गया। और बस ये कथा शुरू हुई। पहला दिन था, कथा का महात्म्य पूरा होने जा रहा था। और कथा का महात्म्य होते होते बहुत सुंदर बात सनकादिक ऋषियों ने कही कि संसार के सारे पापों का शमन हो जाता है। कोई कितना ही कुटिल क्यों ना हो, कामी हो, क्रोधी हो, ब्राह्मणों का छीन कर खाने वाला हो, जिसके यहाँ पीढ़ियों से झूठ बोला जा रहा हो, जो वैश्यागमन करने वाला हो, जो हमेशा ही हिंसा करता हो, शरीर से पाप करता हो, मन से पाप करता हो, वाणी से पाप करता हो, संसार के सारे पाप सिर्फ 4 श्लोकों में गिन कर दिखा दिए। और कह दिया इतने पाप करने के बाद में भी यदि कोई भागवत की शरण में आ जाए तो ये भागवत गारंटी देती है, मैं उसी पल, उस दिन नहीं, 7 दिन नहीं, उसी पल में, उसी क्षण में तुम्हारे सारे पापों का शमन करके तुम्हें परमात्मा से मिला दूंगी। तुझे दिल में बंद कर दूं और दरिया में फेंक दो चाबी। मतलब शाश्वत भगवान को तुम्हारे हृदय की कोठरी में बिठा देगी ये भागवत, और हमेशा हमेशा के लिए बिठा देगी, बंद कर देगी तुम्हारे हृदय की कोठरी में भगवान को। फिर भगवान कभी निकल ही नहीं पाएंगे। नारद जी महाराज को लगा इतनी गारंटी दे रहे हैं तो क्या आज से पहले किसी के पाप खत्म हुए हैं क्या? और तब इस कथा में से एक और कथा आती है, और वह है आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। बड़ी इंटरेस्टिंग है, कथा में से कथा, कथा में से कथा। और इन सारी कथाओं का एक ही आधार, बस एक ही है, हमारे सारे अंतःकरण के मल को वो शुद्ध कर दे, हमारे पापों का शमन कर दे। क्योंकि कथा सुनने में समझ आ जाएगी तो अपने आप को हम जोड़ लें उसके साथ में। आत्मदेव यश था, नाम था, धन था, लोग बहुत उनकी इज्जत करते थे, सम्मान था। यह आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था, रूप था, यश था, सब था। बस एक चीज की कमी थी, संतान नहीं थे। तुंगभद्रा नदी के पास में रहने वाले ये ब्राह्मण के पास एक ही चीज तो नहीं थी। पर हमारे जीवन में क्या होता है, जो है उसकी लिस्ट नहीं बनी है, पर जो नहीं है उसकी लिस्ट तो बनती हैं। रोज रोज जाकर भगवान के सामने एक ही चीज गिनाते रहते हो, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। और शास्त्र कहते हैं जिनके पास है उनको बहुत मिलेगा, और जिनके पास नहीं है उनके पास जो है वो भी छीन लेंगे। आपको लगेगा जिनके पास है, टाटा जी के पास बहुत है, और क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनकी नजर बहुत है के ऊपर है। रोज हम धन्यवाद देते हैं परमात्मा को, क्या नहीं दिया हमको बताओ जरा सोचो। अगर आंख नहीं दी होती तो क्या तो देखते भागवत जी को, अगर कान नहीं होते तो कैसे तो सुनते भागवत जी को। जिनके नहीं है उनका जीवन कैसे चल रहा होगा? कभी सोचा है बैठकर अपने शरीर के बारे में? एक पूरा शहर बसा हुआ है इसके भीतर,
इतनी नस नाड़ियां हैं, किसके अंदर क्या बह रहा है, खून बह रहा है, कितनी पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। आप खा रहे हो मुंह से, कहाँ जा रहा है, कहाँ पच रहा है, नित नई हड्डियां बन रही है, नित नई कोशिकाएं मर रही है, नित नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। आप सो जा रहे हो फिर भी चल रहे हो। आपके भरोसे हैं क्या, बताओ। अगर भगवान ने आपको भी आपके भरोसे छोड़ दिया होता ना, तो भी नहीं जीवित रह पाते, सो जाते, सांस बंद हो जाती। आप तो खेल रहे हो, कूद रहे हो, मौज मना रहे हो, ऐश कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सांस तो फिर भी आ रही है और जा रही है, खाना फिर भी पच रहा है, शरीर फिर भी चल रहा है। क्या कभी बैठकर उसके लिए धन्यवाद दिया? उसका धन्यवाद नहीं, पर जो नहीं है उसके लिए शिकायत ही शिकायत। और इसलिए जो है वो भी छीन लिया जाएगा। तो आत्मदेव जी महाराज के पास तो सब कुछ है, बस एक संतान नहीं है, पर जीवन बेकार लग रहा है। एक गाय को पाल लिया, गाय भी बांझ निकली। तो आत्महत्या करने के विचार से जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में एक यति से मुलाकात हुई, एक संत से मुलाकात हुई। और संत ने ब्राह्मण के चेहरे पर चिंता देखकर कहा, इतना चिंतन यदि कृष्ण का किया होता तो कृष्ण मिल जाते, चिंता किस बात की? तो बोले संतान नहीं है और इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं, अगले जन्म में तो संतान मिलेगी। और तब उस यति ने कह दिया, तुम्हारी माथे पर की रेखाएं देखकर कह दूं, 7 जन्म में तुझे संतान का सुख नहीं मिलेगा। इतना व्याकुल हो गए, इतना व्यथित होकर रोने लग गए, चरण पकड़ लिए संत के, मेरे नसीब में संतान नहीं है, पर आपकी कृपा से तो संत यदि कृपा करें तो क्या नहीं हो जाए। एक संतान तो छोड़ो, 10-10 संतानें पैदा की जा सकती हैं सिर्फ संतों की कृपा से। दशरथ जी महाराज के 60 साल की उम्र में क्रिया से संतानें थोड़ी हुई, ये तो गुरुदेव की कृपा से संतानें हुई हैं। और तब जब व्यथित होकर, व्याकुल होकर रोने लगे, आत्मदेव जी सर पटकने लगे कि अगर आपने मुझे आशीर्वाद संतान के सुख का नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में यहीं अपने आप को समाप्त कर दूंगा। और तब उस संत ने अपने झोले में से एक फल निकाला और वह फल देते हुए आत्मदेव जी से कह दिया, अपनी पत्नी को खिला देना, इन नियमों का पालन करवाना। नियम का पालन करेगी या नहीं तुम्हारी घरवाली? आत्मदेव जी ने कहा, घरवाली तो घनी चोखी है महाराज, से जो के वो कर ली। अब यार पतियों को तो यही लगता है कि घरवाली घनी चोखी है, अब कैसी है ये तो देखो अभी पता चल जाएगा। तो ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। ये फल लेकर आत्मदेव जी जैसे ही पलट कर जाने लगे, उस संत ने अपना शरीर छोड़ा और उस फल में प्रवेश कर गए। ये होते हैं संत जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार कर भी दूसरों के घर में प्रकाश निर्माण कर दें।